शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आपकी अदालत में आज पेश करेंगे एक ऐसी शख्सियत को जिसने 40 साल फिल्मी पर्दे पर हर तरह के किरदार निभाए, जनता का दिल जीता, जिसे देश का बेहद बेहद प्यार मिला। प्लीज वेलकम वन एंड ओनली नाना पाटेकर। बैठे बैठिए। बहुत सारे फिल्मी स्टार आपकी अदालत में आए हैं, लेकिन किसी की जिंदाबाद का नारा मैंने आज पहली बार सुना। तो आपकी अदालत के इस खास शो के लिए जज के तौर पर हमने आमंत्रित किया है जाने माने पत्रकार अजय उपाध्याय को। अजय उपाध्याय, और आपकी अदालत में आज का मुकदमा शुरू करें इससे पहले आज के जज अजय उपाध्याय की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। अदालत की कार्रवाई शुरू। और इससे पहले कि पहला इल्जाम लगे नाना पाटेकर पर, एक नजर डालेंगे इनके फिल्म करियर पर। फिल्म की दुनिया में पारंपरिक नायकों से अलग नाना पाटेकर ने सिनेमा में करियर की शुरुआत की गमन से, पर फिल्म अंकुश में व्यवस्था से लड़ने वाले युवक की भूमिका ने उन्हें पहचान दिलाई। मोहरे और सलाम बॉम्बे में नाना पाटेकर की एक्टिंग को सराहा गया। परिंदा की भूमिका के लिए नाना पाटेकर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला। अंगार में नाना पाटेकर विलन बने। क्रांतिवीर और तिरंगा में नाना पाटेकर की एक्टिंग ने उन्हें लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचाया। ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? नाना पाटेकर ने हर तरह के रोल किए। अग्नि साक्षी में वाइफ बीटर, खामोशी में डेफ एंड डम फादर, वजूद में स्किज़ोफ्रेनिक और अब तक 56 में पुलिस ऑफिसर। अपने को सोचने का अलाउड नहीं है, अपने को सिर्फ उंगली है घोड़ा खींचने का। नाना पाटेकर ने फिल्म प्रहार को डायरेक्ट भी किया। मर जाते। वो देखिए, आप पैदा हुए और मर भी गए। देखिए, वो जो पड़े हैं ना, वो आप है, और वो चिल्ला रही हो आपकी माँ। साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। यशवंत और आंच जैसी फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग भी की। ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोटी, चांदी का पिगदान, 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। वेलकम और ब्लफ मास्टर में नाना पाटेकर ने हल्की फुल्की भूमिकाएं की। राजनीति में उनके अभिनय की तारीफ हुई। देख क्या रहे सुन, निहत्ते हैं ये मामा जी। तो तेरे भाई और बाप को क्या खुली चंद मिलल कर मारा था? राम गोपाल वर्मा की फिल्म द अटैक ऑफ 2611 में नाना पाटेकर ने एक पुलिस ऑफिसर का चैलेंजिंग रोल किया है। सबसे अलग, सबसे वर्सेटाइल नाना पाटेकर आपकी अदालत में अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम फिल्म स्टार नाना पाटेकर पर। आपकी अदालत में फिल्म स्टार नाना पाटेकर पर इल्जाम है कि इन्होंने आतंकवादी हमले को भुनाने की कोशिश की है। नाना, ये जो अटैक्स ऑफ 2611 फिल्म है, इसके बारे में इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक रिपोर्ट तैयार की है। उन्होंने कहा कि इस फिल्म में पाकिस्तानी आतंकवादियों के सामने पुलिस ऑफिसर को सिर झुकाते, सरेंडर करते, हेल्पलेस दिखाया गया है। गलत है। और यह भी गलत है कि होम मिनिस्ट्री ने बहुत सारे अमेंडमेंट डायलॉग्स को चेंज करने के लिए, सीन्स को चेंज करने के लिए कहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
सेंसर बोर्ड को एक चिट्ठी लिखी होम मिनिस्ट्री, वो चिट्ठी की कॉपी मेरे पास में है। नहीं, मुझे नहीं मालूम। सेंसर बोर्ड में एक मोहतरमा थी मुस्लिम, दूसरे एक हमारे भाई साहब थे, और कोई कट नहीं है फिल्म में। कोई ऐसी एक चीज होगी कि नहीं ये निकाल दो, ये लफ्ज निकालो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उसमें जो चिट्ठी में लिखा है कि खुफिया विभाग ने सरकार को आगाह किया है कि फिल्म में हमले के दौरान राज्य और केंद्र सरकारों को हतप्रभ और दुविधा में दिखाया गया है। फिल्म में 3 दिन तक ताज होटल में पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ हुई खूनी जंग के दौरान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को फैसले लेने में देर करते और ढुलमुल रवैया अपनाते भी दिखाया गया है। नहीं तो इसका मतलब आईबी की इंफॉर्मेशन कमजोर है शायद। नाना, ये सही है कि ये फिल्म इतनी डरावनी है? शेखर कपूर ने कहा कि उन्होंने ये फिल्म देखी तो उनकी रात की नींद उड़ गई। नहीं, ये जो वाकया था वो हमने सबने देखा है कि जो ये घट रहा था उसके बाद भी कितने दिनों तक, आज भी वो याद करो तो हमारी नींद उड़ जाती है। तो वो सामने देखने के बाद तो ये बिल्कुल जायज़ है कि वो नींद तो आएगी नहीं, क्योंकि ये बात ऐसी नहीं कि याद करके हम उसे खुश हो जाए। घिनौनी बात है। तो जो घिनौनी बात है, जिसको याद करके खुश नहीं होती, जिसको देख के नींद उड़ जाती है, उस पर फिल्म बनाने की जरूरत क्या है? उसके बाद ये वाकया है, उसके बाद डायरेक्टर कुछ कहना चाहता है, वो आखिर के 15 मिनट है, उस 15 मिनट के लिए ये तो दिखाना पड़ेगा